अब आते हैं जो आपको बताया मैंने उसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे। ठीक है, बैकग्राउंड में क्या होगा वो देखते चलिएगा। आई सेड पाइथन फॉलोड बाय फर्स्ट कोड डॉट पी वाई। जैसे ही आप लिखेंगे पाइथन फर्स्ट कोड डॉट पी वाई एंड एंटर, नोटिस करिए आपके प्रोग्राम का कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन दोनों हो रहा है। प्रोग्राम कंपाइल होकर रन होकर आउटपुट दे देगा और आपको स्क्रीन पे सिर्फ आपके प्रोग्राम का नजर आएगा फाइनल आउटपुट, विच इन आवर केस इज हेलो यूजर। बताइए क्लियर हुई सबको ये बात, समझ में आया ये प्रोसेस? ठीक है, आप बैकग्राउंड में आकर देखिए और मुझे बताइए बाइट कोड दिख रहा है? बाइट कोड दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा है, राइट। और इसीलिए कई स्टूडेंट्स, कई बिगनर्स इस गलतफहमी में रहते हैं कि पाइथन में तो कुछ कोड वगैरह थोड़ी ना बनता है, बस सीधे प्रोग्राम रन हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि पाइथन आपको बाइट कोड दिखाती ही नहीं है। उसने बाइट कोड बनाया, बाइट कोड चलाया और बाइट कोड को डिलीट कर दिया। एज अ प्रोग्रामर आपको जावा की तरह, सी की तरह कोई एक्स्ट्रा कॉपी आपके प्रोग्राम की बनी हुई नहीं दिखती है। अगर आप लोगों को सी याद हो तो क्या आप मुझे बताएंगे अगर ये सी होती तो प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद एक अलग से एक्सटेंशन दिखता ना आपको, .exe? मानते हैं आप सी में .exe दिखता? अगर आपको जावा आती है तो आपको याद होगा वहां डॉट क्लास दिखता। ठीक है, और हर बिगनर सी और जावा से कंपेयर करके इसी कंफ्यूजन में रह जाता है कि वहां तो एक अलग से एक्सटेंशन दिखता था, एक अलग से फाइल बनती थी, इसका मतलब यहां तो कोई फाइल बनती नहीं है। यहां भी फाइल बनती है। आई होप आपने लास्ट लेक्चर अटेंड करा हो। कौन सा एक्सटेंशन की फाइल बनती है? याद कीजिए, .pyc। नहीं, py नहीं, py तो सोर्स कोड है। py नहीं, py तो सोर्स कोड का एक्सटेंशन है। मैं सोर्स कोड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बाइट कोड की। .pyc पाइथन बनाती है, बट जैसा मैंने कहा ये pyc बनता है और बनने के तुरंत बाद डिलीट हो जाता है। तो हमें कभी दिखता नहीं कि .pyc एक्सटेंशन भी हमारे प्रोग्राम का कभी पड़ा होगा। हुआ? क्लियर हुआ? बात समझ में आई? ठीक है, अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करा था, व्हाट्सएप करा था, जब मैंने आपको ये प्रोसेस समझाया था 2 दिन पहले कि क्या हम बाइट कोड देख सकते हैं। क्लास में भी आपने पूछा था। अब मैं आपको प्रूफ करके देता हूं बाइट कोड कैसे देख सकते हैं, बाइट कोड देखने का तरीका क्या है। ठीक है, अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं आपको एक कमांड बताऊंगा और वो कमांड इस बात को प्रूफ करेगा कि बाइट कोड बनता है और बाइट कोड आपके प्रोग्राम का पार्ट है। ठीक है, तो अभी बाइट कोड नहीं बन रहा था क्या? क्या लग रहा है? अभी बाइट कोड नहीं बन रहा था क्या? बन रहा था, बस पाइथन अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए उसे बना रही थी और डिलीट कर दे रही थी। तो आपको कभी पता ही नहीं चला कि कोई बाइट कोड नाम की चीज बनी होगी। तो देखें अब ध्यान से, अगर आपको बाइट कोड देखना है देन व्हाट इज द अप्रोच, तरीका क्या है फिर? इफ यू वांट टू सी द बाइट कोड देन दिस इज द ऑप्शन, हैव अ लुक। मैं बैकग्राउंड में ओपन करके रखता हूं हमारा फोल्डर। ठीक है, दिस इज आवर फोल्डर और फोरग्राउंड में ओपन कर रहा हूं कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, देखिएगा ध्यान से बैकग्राउंड में क्या होगा जैसे ही मैं करूंगा बाइट कोड जनरेट करने का कमांड। वॉच वेरी केयरफुली। बताइए अभी कमांड क्या लिखा था अपन ने? डिलीट क्यों कर देती है? मैंने कहा था पाइथन बाइट कोड डिलीट इसलिए कर देती है क्योंकि पाइथन एज अ बिगनर आपको इस कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहती कि अलग से आपके प्रोग्राम का बाइट कोड बन रहा है। आप याद कीजिए मेरा फर्स्ट लेक्चर मैंने आपसे कहा था पाइथन इज अ बिगनर्स लैंग्वेज, और एक बिगनर को क्या फर्क पड़ता है बाइट कोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसे तो बस प्रोग्राम के आउटपुट से मतलब है। दैट इज वाई पाइथन डिलीट्स द बाइट कोड, बट स्टिल देयर इज अ वे जब हम पाइथन को ये डिलीट करने से मना करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दें पहले। अभी तक हम प्रोग्राम रन कैसे कर रहे थे? पाइथन और फर्स्ट कोड डॉट पी वाई। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बहुत कम जगहों पर इस चीज को मेंशन करा गया है। अब हम लिखेंगे पाइथन -m, बताता हूं मैं आपको ये क्या है, py_compile, py_compile फॉलोड बाय फर्स्ट कोड डॉट पी वाई। ठीक है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो मैंने हमारे कमांड में सिर्फ एक नई चीज ऐड की है और वो नई चीज इतना सा सेक्शन है। ओनली दिस मच सेक्शन आई हैव एडेड एक्स्ट्रा, इफ यू कैन ऑब्जर्व, राइट। लेकिन ये जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड करा है इसका बेनिफिट मुझे ये मिलेगा, इसका बेनिफिट मुझे अब ये मिलेगा कि नाउ पाइथन विल
आप बताइए आगे क्या। नाउ पाइथन विल नॉट डिलीट द बाइट कोड। मैं अभी इस कमांड का मतलब आपको समझा रहा हूं, अभी आप सिर्फ कमांड का इफेक्ट देखिए। नाउ पाइथन विल नॉट डिलीट द बाइट कोड, राइट। तो हमें किस पर्टिकुलर एक्सटेंशन की फाइल मिलेगी, अब हमें किस एक्सटेंशन की फाइल अब मिलने वाली है एंटर स्ट्राइक करते ही। वेरी गुड। अब हमें जो एक्सटेंशन की फाइल मिलेगी दैट विल बी .pyc। नाउ वी विल गेट another file with the extension .pyc। लेकिन याद रखिएगा पाइथन इस फाइल को एक अलग से फोल्डर में रखेगी, बट दिस फाइल will be saved in a separate folder। ये फोल्डर भी पाइथन खुद ही बनाएगी, called, यहां लिख रहा हूं ऊपर की तरफ, called __ pycache __। फिर सुन लीजिए __ pycache __। इस नाम का एक फोल्डर बनेगा, उस फोल्डर में आपको आपकी ये .pyc फाइल मिलेगी। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल देखिए। ये थ्योरी क्लियर हुई, एक बार फिर बताओ। ये जो हमने एक्स्ट्रा चीज ऐड करी है इसे क्या कहते हैं, मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा, पहले पूरी स्टोरी रिपीट कर रहा हूं। ये जो हमने एक्स्ट्रा कमांड ऐड कर दिया है पाइथन कमांड के साथ, ये कमांड पाइथन को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि प्रोग्रामर चाहता है अब वो बाइट कोड को डिलीट ना करे। तो अब पाइथन बाइट कोड को डिलीट नहीं करेगी, बाइट कोड को बकायदा सेव करेगी। बट ऐसा करने के लिए वो यहां पे बाइट कोड सेव नहीं करेगी, यहां पे मेरा मतलब है ऑनलाइन पाइथन में। वो इस ऑनलाइन पाइथन के अंदर एक फोल्डर बनाएगी। बताइए किस नाम से, __ pycache __। ये फोल्डर पाइथन खुद क्रिएट करेगी और इसके अंदर आपको आपके प्रोग्राम का बाइट कोड दिखेगा जिसका पूरा नाम होगा firstcode.pyc। तो ये पहले नहीं बन रहा था क्या, ये फोल्डर और बाइट कोड पहले नहीं बन रहे थे क्या, बन रहे थे, बट गौर करिए ये पहले डिलीट भी हो जा रहे थे। तो हमारी नजरों में, हमारे व्यू में आ ही नहीं रहा था कि ऐसा कोई फोल्डर बन भी रहा होगा। बट अगर हम ऐसा कर रहे हैं, इस तरीके से चला रहे हैं, तो पाइथन बकायदा उसे सेव करेगी और अब डिलीट नहीं करेगी। अलग से फोल्डर पाइथन क्यों बनाती है बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर इसी फोल्डर के अंदर पाइथन ने रखा तो गौर करिए पाइथन को इस पूरे फोल्डर को मैनेज करना मुश्किल भरा हो जाएगा। इसलिए पाइथन हर बाइट कोड को सेपरेट फोल्डर में रख देती है। यस गौरी, दैट इज व्हाई द नेम pycache। पाइथन इस बाइट कोड को अपनी कैश मेमोरी में रख लेगी एंड दैट इज व्हाई द फोल्डर नेम इज pycache। ठीक है, स्टार्ट करूं, अब मैं कंपाइल करूं इसको। तो अब मुझे बताइए मुझे हेलो यूजर दिखेगा कि नहीं, मुझे हेलो यूजर दिखेगा कि नहीं, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। अब आप सिर्फ कंपाइल कर रहे हैं, रन नहीं होगा प्रोग्राम, सिर्फ कंपाइल होकर रह जाएगा, राइट। अब देखिए जैसे ही मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा व्हाट विल हैपन, जैसे ही मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा देखिए बैकग्राउंड में क्या हुआ, दिखा आपको __ pycache __, दिखा आपको __ pycache __, राइट। अब आप __ pycache __ के अंदर जाइए। जब अंदर जाएंगे तो नोटिस कीजिए आपको एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन की फाइल दिख रही है जिसमें एक्सटेंशन लगा हुआ है pyc। एक चीज जो आपके नोटिस में आनी चाहिए है ना। दूसरी चीज आपके नोटिस में आएगी, यहां सी पाइथन क्यों है, नाम में सी पाइथन क्यों आ रहा है, नाम में सी पाइथन इसलिए आ रहा है क्योंकि बाइट कोड के नाम में पाइथन के इंप्लीमेंटेशन का नाम भी होता है, बाइट कोड के नाम में पाइथन के इंप्लीमेंटेशन का नाम भी होता है। और हम लोग कौन सा इंप्लीमेंटेशन यूज कर रहे हैं,
वेरी गुड, वी आर यूजिंग सी पाइथन। तो इस एक्सटेंशन से आपको ये समझ में आ रहा है कि आप सी पाइथन एक्सटेंशन या सी पाइथन इंप्लीमेंटेशन पे काम कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट द नेम ऑफ द फाइल इज हैविंग द वर्ड सी पाइथन। बताइए, आई बात समझ में मेरी? क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब बताइए हमारा बाइट कोड कहां पर है? अब हम इसको रन करते हैं। बाइट कोड कहां पर है हमारा? बाइट कोड अब फोल्डर के अंदर है, फोल्डर के अंदर है जिसका नाम है डबल अंडरस्कोर पाई कैश डबल अंडरस्कोर। अच्छा, सबसे पहली बात, इसे ऐसे नहीं पढ़ते हैं जैसे मैं पढ़ रहा हूं, इसे ऐसे नहीं पढ़ते हैं जैसे मैं पढ़ रहा हूं। डबल अंडरस्कोर पाई कैश डबल अंडरस्कोर ऐसे नहीं पढ़ते। आप कभी भी पाइथन का प्रोफेशनल इंटरव्यू फेस करेंगे तो पाइथन में जिनके आगे और पीछे डबल अंडरस्कोर लगता है, जिनके आगे और पीछे डबल अंडरस्कोर लगता है, ये पाइथन में बहुत स्पेशल टर्म्स होते हैं, बहुत स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं, और इनको पाइथन में हम पढ़ते हैं डंडर। गौर करिएगा, अगर आप ध्यान से डंडर वर्ड देखें तो डंडर का मतलब डबल अंडरस्कोर का शॉर्ट फॉर्म, डंडर का मतलब डबल अंडरस्कोर का शॉर्ट फॉर्म। तो rather than saying फोल्डर का नाम अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाई कैश अंडरस्कोर अंडरस्कोर है, आप पढ़िए फोल्डर का नाम डंडर पाई कैश है। आप पढ़िए फोल्डर का नाम डंडर पाई कैश है। पाइथन में जब आगे पीछे डबल अंडरस्कोर लग जाते हैं तो ऐसे फोल्डर, ऐसी फाइलें, ऐसे फंक्शन पाइथन में बहुत स्पेशल वेटेज रखते हैं। पाइथन में इनको मैजिक एलिमेंट्स कहा जाता है, पाइथन में इनको मैजिक एलिमेंट्स कहा जाता है, जिनके आगे और पीछे डबल अंडरस्कोर लग जाता है। तो आज से ये वर्ड छोड़कर अंडरस्कोर अंडरस्कोर ना बुलाकर अपन बुलाएंगे डंडर पाई कैश। सो द नेम ऑफ द फोल्डर विल बी प्रोनाउंस्ड एज डंडर पाई कैश। ये पाइथन का इंग्लिश या पाइथन की वोकैबुलरी है। What kind of optimized file, Ivneet, you are talking about? ऑप्टिमाइजेशन से मतलब वैभव 38 हमारा वर्जन है ना, हमने पाइथन 3.8.3 डाउनलोड की है ना, हमने पाइथन 3.8.3 डाउनलोड की है ना। तो आप देखिए पूरा बाइट कोड का एक्चुअल नाम क्या रखा है पाइथन में। आपके प्रोग्राम का नाम क्या था? आपके प्रोग्राम का नाम था firstcode.py। ठीक है, बाइट कोड का नाम क्या पड़ा? बाइट कोड का नाम पड़ा फर्स्ट कोड। गौर करिए, उसके बाद -38, राइट। अगर आप नोटिस करिए सी पाइथन 38 जो पाइथन ने आपके बाइट कोड का नाम दिया है, राइट। सी पाइथन ये बता रहा है कि ये सी पाइथन इंप्लीमेंटेशन को यूज कर रहा है। 38 आपके पाइथन का वर्जन नंबर है। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने जो डाउनलोड करा था वो 3.8.3 करा था ना डाउनलोड, राइट। तो ये वो 38 है। तो गेस करिए अगर 3.6 करा होता तो क्या होता है? ये मैजिकल क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। कुछ रीजन है ना, तभी उसको मैजिक बुला रहे हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा उसमें मैजिक क्या है। अभी आप बस वोकैबुलरी याद रखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे पाइथन में तो बताऊंगा आपको मैं इसमें मैजिक क्या है। जोएब, जो माइनर वर्जन है वो नहीं दिखाती है पाइथन। सुनिएगा ध्यान से, 3.8, इसमें जो 0.8 आप देख रहे हैं ना ये मेजर है, और ये जो 0.3 है ये माइनर वर्जन है। तो माइनर नहीं दिखता, बस मेजर दिखता है। ओके जोएब? Yes, Vishal, there are decompilers for Python also. There are decompilers available for Python also. आप देख सकते हैं, right? So Python, फिर इसके बाद .pyc। इस तरह से Python आपके बाइट कोड का नाम का फॉर्मेट रखती है। तो पूरा नाम आपके प्रोग्राम को उठाती है, फिर डैश लगा के इंप्लीमेंटेशन, फिर वर्जन नंबर एंड .pyc। Decompilers are softwares which can convert byte code back to source code. Gauri, decompilers are softwares
which can convert byte codes back to source code. Nishant, for that we'll require an interpreter. अगर हम बाइट कोड लेवल की लैंग्वेज खुद समझ जाएं, we can of course generate the machine code, but then हमें दो चीजें चाहिएगी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बाइट कोड. बाइट कोड खुद अपने आप में एक लैंग्वेज है. आई रिपीट, बाइट कोड खुद अपने आप में एक लैंग्वेज है जिसमें गौर कीजिएगा 21 इंस्ट्रक्शंस होते हैं और ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन एक एक बाइट के होते हैं. आई रिपीट, बाइट कोड अपने आप में एक लैंग्वेज है. जैसे सी एक लैंग्वेज है, C++ एक लैंग्वेज है, बाइट कोड भी एक लैंग्वेज है. इट इज अ लैंग्वेज ऑफ 21 इंस्ट्रक्शंस एंड एवरी इंस्ट्रक्शन इन दिस लैंग्वेज इज कंपोज्ड ऑफ 1 बाइट. तो अगर आप बाइट कोड की पूरी थ्योरी पढ़ लें तो यू योरसेल्फ कैन कन्वर्ट दोज बाइट कोड्स टू फर्दर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कोड्स. ओके निशांत? मैनुअली नहीं तो कोई इंटरप्रेटर से आप करवा सकते हैं, तो आप किसी इंटरप्रेटर को भी यूज कर सकते हैं. ओके राइट. अब मैंने कहा हमारा जो बाइट कोड है वो कहां पर है, वो आप अगर ध्यान से देखें तो वो डंडर पाई कैश के अंदर है. तो अब हम चलते हैं डंडर पाई कैश के अंदर. cd will go to पाई कैश और यहां आप प्रोग्राम को रन कीजिए. पाइथन, अब बताइए क्या नाम है पूरा आपके प्रोग्राम का जिसे आपको रन करना है, बाइट कोड का. बाइट कोड फाइल का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट कोड -cpython-38.pyc. ये लिखकर एंटर स्ट्राइक करिए, आपको आपके प्रोग्राम का दिख जाएगा आउटपुट. बट अब आप मुझे बताइए एज अ बिगनर, क्या ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ? बताइए ये पूरा प्रोसेस एज अ बिगनर कॉम्प्लिकेटेड हुआ कि नहीं हुआ? बस इसलिए पाइथन आपको इस प्रोसेस से बचाती है और वो आपको कहती है इतना सब करने की क्या जरूरत है, आप तो सीधे कहिए पाइथन फर्स्ट कोड डॉट py. और आज के बाद हम लोग भी ऐसा ही करा करेंगे. आज के बाद हम लोग ऐसा ही करा करेंगे. हम लोग अब ये -m py कंपाइल ये सब कुछ नहीं करेंगे. ये सिर्फ आप लोगों का डाउट दूर करने के लिए मैंने करा है कि आपको ये प्रूफ हो जाए कि पाइथन में बाइट कोड बनता है. बस पाइथन बाय डिफॉल्ट वो बाइट कोड प्रोग्रामर को नहीं दिखाती है. दैट्स इट. क्लियर हुआ? राइट. तो अब आप मुझे बताइए अगर सब कुछ क्लियर है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ये जो पूरा आपको रेड में हाईलाइट हुआ दिख रहा है, इस पूरे का अगर आप सिंगल लाइन ऑल्टरनेट देखें, इस पूरे का सिंगल लाइन ऑल्टरनेट है, आप लिख दें पाइथन एंड फर्स्ट कोड डॉट py. मानते हैं आप? या तो प्रोग्रामर ये 2 स्टेप ले और या प्रोग्रामर ये सिंगल स्टेप ले ले. राइट. ये सिंगल स्टेप ज्यादा बेटर है क्योंकि हमें किसी को प्रूफ तो करना नहीं है, और करना हो तो आप इससे कर सकते हैं. ठीक है. चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं ये -m और ये py_ कंपाइल क्या है. लिख तो लिया, पढ़ भी लिया आपने, अब ये भी जान लीजिए क्या है. ठीक, ध्यान दीजिएगा. ये जो कमांड आपने लिखा, इसमें ये जो आप -m देख रहे हैं, पहले इसके बारे में बता रहा हूं. इस -m को हम लोग बोलते हैं स्विच. दिस -m इज कॉल्ड एज स्विच. ये सी या जावा वाला स्विच स्टेटमेंट नहीं है. स्विच का मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन. एडिशनल इंफॉर्मेशन पास्ड टू पाइथन. आप कुछ एक्स्ट्रा अगर पाइथन को दे रहे हैं तो ये -m से देते हैं. और py_ कंपाइल क्या है? py_ कंपाइल पाइथन में कहलाता है मॉड्यूल. py_ कंपाइल इज कॉल्ड एज अ मॉड्यूल. अभी के लिए क्योंकि आप अगेन पाइथन की बिगिनिंग स्टेज पे हैं, आप मॉड्यूल को बिल्कुल वैसा माने जैसा सी लैंग्वेज में हेडर फाइल्स होती हैं. आप बताइए व्हाट इज द रोल ऑफ अ हेडर फाइल इन सी लैंग्वेज?
आप बताइए व्हाट इज द रोल ऑफ अ हेडर फाइल इन सी लैंग्वेज? इट इज अ कलेक्शन ऑफ, a header file is a collection of functions. Similarly, a module in Python is also a collection of functions. तो ये जो py_compile है, इसमें कुछ खास functions हैं और वो function आपके इस प्रोग्राम का जनरेट कर रहे हैं अलग से बाइट कोड और उसे डंडर पाई कैश में सेव कर रहे हैं। फिर सुन लीजिए, py_compile जैसे C में stdio.h होती है, जैसे C में conio.h होती है, वहां उसे आप हेडर फाइल बुलाते हैं। बिल्कुल ऐसे को हम पाइथन में मॉड्यूल्स बुलाते हैं। एंड मॉड्यूल इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। और इन्हीं प्री डिफाइंड फंक्शंस या मॉड्यूल्स में एक मॉड्यूल है जिसका नाम है py_compile, जिसका पर्पस है अलग से पाइथन को ये इंस्ट्रक्शन देना कि प्रोग्राम का बाइट कोड बना के सेव करो और बाइट कोड को डिलीट मत करो, बाइट कोड को रिमूव मत करो। ठीक है, बाकी मॉड्यूल पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। हम आगे बिल्कुल देख सकते हैं हम ये मॉड्यूल, मयंक हम बिल्कुल देख सकते हैं इस मॉड्यूल को। और आप बताइए, मैंने आपसे कहा था हमको अगर कुछ भी देखना हो तो कहां जाएंगे? गुड क्वेश्चन, बताइए। शेल पे जाएंगे, शेल पे चलिए, बिल्कुल शेल पे जाकर हेल्प करिए, राइट। तो अगर आपको लगता है आपको ये मॉड्यूल देखना है तो देखिए, और यही नहीं आपको सारे मॉड्यूल दिखेंगे। तो आप हेल्प में आइए, ओके, यहां लिखिए मॉड्यूल्स। ठीक, पाइथन आपको मैसेज देगी, आराम से आप बैठ के चाय पीजिए, पाइथन आपके लिए मॉड्यूल्स लेकर आ रही है। अब ये मॉड्यूल सारे गैदर कर रही है अपनी लाइब्रेरी से और अभी आपको ढेर सारी लिस्ट दिखेगी। बताइए, पीवाई कंपाइल दिख रहा है कहीं? कैन यू सी इट? ये रहा, दिस इज आवर मॉड्यूल py_compile। यस, हम खुद भी मॉड्यूल्स बनाएंगे, हम खुद भी मॉड्यूल्स बनाएंगे, बट अभी नहीं, आने वाले दिनों में। क्लियर? हटाऊं? समझ में आ गया? ठीक है, तो अब आज से याद रखिएगा, फाइनली हम लोग py कंपाइल और -m कुछ नहीं करेंगे। आज से हमें जो भी कोड चलाना होगा हम बोलेंगे पाइथन और फिर उस पर्टिकुलर कोड का नाम एंड एंटर, दैट्स इट। क्लियर टू एवरीवन? आगे बात अच्छे समझ में? गुड, ठीक है, ठीक है। तो अब एक और प्रोग्राम अपन डिस्कस करते हैं, एक और प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल सा, जो 2 मैसेजेस प्रिंट करेगा। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो इस प्रोग्राम के आउटपुट से कनेक्टेड है। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूं 2 मैसेज प्रिंट करना, क्योंकि जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो इस प्रोग्राम के आउटपुट से कनेक्टेड है। ओके, तो अब मैंने एक प्रिंट और लिखा और मैंने यहां पे लिख दिया वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। फाइन, प्रोग्राम को मैंने इस बार नाम दिया secondcode.py। ओके, अगेन enclosed in double quotes। फाइन, secondcode.py पे आ गए, डंडर पाई कैश हटा रहा हूं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और अब हम इस कोड को अगर चलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही चलाएंगे जैसे आपने पहला वाला चलाया था, पाइथन फॉलोड बाय secondcode.py। जैसे ही आप ये लिखकर एंटर स्ट्राइक करेंगे, प्रोग्राम का दिख जाएगा आपको आउटपुट, which is nothing but 2 messages, hello user and welcome to the world of Python। Clear everyone? समझ में आया? इस तरह से आप अपने प्रोग्राम्स पाइथन में कर सकते हैं एग्जीक्यूट। कंपाइल हुआ होगा, ये कंपाइल हुआ होगा, डंडर पाई कैश बना होगा, बाइट कोड फाइल भी बनी होगी, लेकिन सब होने के बाद डिलीट हो गया होगा। आपको कुछ नहीं दिखा होगा क्योंकि पाइथन ने ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर दिया। यस यस मयंक, वही तो हमारा अगला टॉपिक है, तभी तो मैंने कहा हाउ इट कम्स टू द नेक्स्ट लाइन, वही हमारा अगला टॉपिक है। ये क्लियर हुआ यहां तक? चले आगे, अब फिनिश। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। तो ये आपका
ये वाली स्लाइड के कंटेंट्स पूरे हो गए, नोट सारे स्लाइड में अवेलेबल हैं, है ना, तो आपको कुछ लिखना नहीं है। बाइट कोड देखते कैसे हैं वो भी मैंने इसमें बताया हुआ है पूरा। ओके, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है ये पूरे स्टेप्स हैं जो आपने सीखा है। नहीं, पाइथन में कोई भी फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकता है। पाइथन में मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करवा सकते हैं अपन। वेरी गुड सौरभ। जब आप इस कोड को किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे, अगेन द बाइट कोड विल बी जनरेटेड ना। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाना है, तो जो तरीका आपने अभी पढ़ा वो तरीका लेकर आप बाइट कोड सेव कर लीजिए और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस बाइट कोड को रन कर दीजिए। सौरभ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको लग रहा है आपको विंडोज पे कोड लिखना है और मैक पे रन करना है, तो आप बाइट कोड जनरेट करवाइए ना। पाइथन ने दिया है ना आपको py_compile का ऑप्शन। टेक दैट बाइट कोड फाइल और उसे जाकर आप मैक पे रन कर लीजिए। पाइथन मना थोड़ी कर रही है, पाइथन ये थोड़ी कह रही है कि आप py कंपाइल मत कीजिए। वो तो मैं आपको कह रहा हूं कि पाइथन अपना इनिशियल इंटरफेस सिंपल रखना चाहती है, इसलिए पाइथन ने बाइट कोड अपनी तरफ से डिलीट कर दिया है। अगर पाइथन को ये चीज छुपानी होती तो py_compile बताया ही नहीं जाता psf की तरफ से कि ये भी एक ऑप्शन है। ओके, ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, नोट्स आपको इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि स्लाइड में अवेलेबल है पूरे। ये पूरा डायग्राम है, आप देख सकते हैं, यहां मैंने सर्कल आउट करके बताया है कि .pyc वाला पार्ट हम प्रोग्रामर से हिडन रहता है। नीचे की तरफ एरो करके टेक्स्ट मैंने लिख दिया है। ठीक है, बाइट कोड देखना हो तो कैसे देखेंगे, जो मैंने आपको समझाया, ये रहा वो पूरा प्रोसेस। अगर बाइट कोड देखना ही है आपको तो आप इस तरीके से बाइट कोड देख पाएंगे। ओके, डन। गौरी, मेन नहीं होता है, मेन नाम का फंक्शन नहीं होता है, मेन नाम का कुछ और होता है पाइथन में, वो आप आगे पढ़ना। मैं ये नहीं कहूंगा पाइथन में मेन नहीं है, बट देयर इज नो मेन फंक्शन इन पाइथन। जैसे C++ में मेन एंट्री पॉइंट होता है, ऐसे पाइथन में एंट्री पॉइंट मेन नहीं होता है। तो गौरी आप बताइए, पाइथन प्रोग्राम रन करना कहां से शुरू करती है? पाइथन प्रोग्राम रन करना कहां से शुरू करती है? फर्स्ट लाइन से। जो भी आपके प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन है वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। जबकि आपने अगर सी पढ़ी हो तो आपने सुना होगा वहां में प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है मेन से। क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड सी लैंग्वेज। और मैंने तो आपको पहले भी कहा था ना, मिस्टर गिडो वैन रॉसम को सी पसंद ही नहीं है बिल्कुल। तो सी ने जितने भी फंडे दिए हैं उन्होंने पाइथन में उन्हें ना के बराबर यूज कराया। तो उनको नहीं लगता था कि मेन जैसा कोई एंट्री पॉइंट होना चाहिए, उनको लगता था प्रोग्राम जहां से शुरू हो रहा है वहीं से रन होना चाहिए। ओके, ये उनका अपना तरीका था सोचने का। और आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चंस प्राइवेटली ना पूछ के पब्लिकली पूछिए, ताकि सबको पता चले मैं किस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब तो मैंने आपको बता दिया बाइट कोड का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए आप लोगों को ग्रुप में फाइल्स मिल रही हैं, सारी स्लाइड शेयर हो रही है टेलीग्राम ग्रुप में। यस यस, वी कैन डिक्लेयर एनीथिंग एनीवेयर। बस मयंक फर्क कितना है, फंक्शंस बनाने का तरीका फिक्स है, वो आप आगे पढ़ेंगे। बट वेरिएबल वगैरह आप कहीं भी बना दीजिए, पूरे कोड में सब चलेगा। सी की तरह ऐसा नहीं है वेरिएबल ऊपर ही बनाने। ओके मयंक?